हेलो दोस्तों, टीएम संस्कृति विद्यापीठ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि क्या कोई संख्या 0 पर समाप्त होगा या उसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा, तो 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 का शामिल होना जरूरी है। अगर 2 है तब भी ठीक है, 5 है तब भी ठीक है। लेकिन अगर केवल बोले कि 5 इकाई अंक 5 पर समाप्त हो तो केवल 5 नजर आना चाहिए। 0 होने के लिए 2 और 5 दोनों होना जरूरी है, लेकिन 5 होने के लिए केवल 5 का होना जरूरी है। 5 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमें बोल रहा है कि 0 पर समाप्त होना चाहिए, तो बस 0 पर समाप्त होने के लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या नजर आना चाहिए, 2 और 5 नजर आना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो सबसे पहले करेंगे, माना कि a बराबर 6 के पावर n। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले a यहाँ पर कोई अभाज्य संख्या है, यानी a बराबर 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6। अब इसका गुणनखंड किए तो देख रहे हैं कि 2 और 3 शामिल है जबकि 5 शामिल नहीं है। तो हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी होता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होता है। 2 और 5 शामिल नहीं होता है तब हमारा 0 पर समाप्त होगा। अगर 2 और 5 नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन हम इस गुणनखंड में देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, यानी कि हमारे पास 5 नहीं है, 2 के अलावा 2 रहने के बावजूद 3 आ गया। हमें 2 और 5 नजर आना चाहिए, 3 नजर नहीं आना चाहिए था, कोई और संख्या नजर नहीं आना चाहिए था। तो देख रहे हैं कि a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 शामिल है, 5 नहीं है। तो इसलिए जब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब 2 और 3 आ गया तो 5 नहीं है, तो नहीं है तो हमारा अंतिम अंक इसका 0 पर समाप्त नहीं हो। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाकर घंटी को बजाएं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।